मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम मुस्तहिक लड़कियों के लिए तोहफे में तकसीम। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में भोपाल मंडल के मनसिपा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिकीन को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की गई तकसीम। शहर निजामाबाद के फुटपाथ पर होने वाले गैर कानूनी कब्ज़ात को बर्खास्त करते हुए ट्रैफिक से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करें। शहर में वाक़ अर्बन एमएलए कैंप दफ्तर में ट्रैफिक एसीपी म्युनिसिपल अहदेदारों को एमएलए धनपाल ने दी तजावीज़। रियासत तेलंगाना पंचायत राज वजीर सीतक्का से हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की मुलाकात। कामारेड्डी हल्के के लिए फंड मुख्तस करने के लिए एक अर्जी किया हवाले। तेलंगाना की तहरीक में डॉक्टर बापू रेड्डी की खिदमत नाकाबिले फरामोश। शहर के श्री लक्ष्मी कल्याण मंडपम में आज हानि डॉक्टर बापू रेड्डी के ताज़ियती जलसे से अवामी नुमाइंदों ने किया इजहार। तक़सीम खत्मे नबूवत वर्कशॉप का 9 और 10 नवंबर को मेकपल्ली जिला जगतियाल में नेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। उत्तर प्रदेश के दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम तुलबा को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कालेदम करार दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया। अदालत के इस फैसले के नतीजे में रियासत के 16,000 मदारिस में ज़ेर तालीम 17 लाख तुलबा को राहत हासिल हुई है। साबिक़ा फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को गैर आईनी करार देते हुए कहा था कि ये कानून सेकुलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसमें कहा गया कि ये कानून आईनी है और मदारिस को तालीमी मियार के तहत लाना जरूरी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने इस मामले की समाअत के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था। उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत को मदारिस में तालीमी मियार के जवाब नाफिज करने का हक हासिल है। महाराष्ट्र में आज से अवैसी बरादरान की इंतखाबी मुहिम। बैरिस्टर अवैसी धूलिया अकबर अवैसी के औरंगाबाद में दौरे और जलसे। मजलिस के 16 उम्मीदवार मैदान में। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुक़न्निना पार्टी भी मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में शिरकत कर रहे हैं। मंगल 5 नवंबर से अवैसी बरादरान महाराष्ट्र का दौरा शुरू कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP सदर मजलिस महाराष्ट्र के धूलिया असेंबली हल्के में मजलिस उम्मीदवार जनाब डॉक्टर
डॉक्टर फारूक शाह के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इसी तरह कायद मजलिस जनाब अकबरुद्दीन अवैसी औरंगाबाद में मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में जुमला 16 उम्मीदवार खड़े किए हैं। मजलिस के 16 उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम का पहले ही आगाज कर दिया है। सदर मजलिस की हिदायत पर महाराष्ट्र मजलिस के जिम्मेदारान और हैदराबाद से भी पार्टी के जिम्मेदारान पार्टी की इंतखाबी मुहिम में शिरकत कर रहे हैं और शब व जोर पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए सरगर्म अंदाज में मुहिम चला रहे हैं। असातिज़ा के लिए टेट इम्तिहानात का नोटिफिकेशन जारी। रियासती हुकूमत ने टेट इम्तिहानात के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। दरख्वास्तें 5 नवंबर से 20 नवंबर तक दाखिल की जा सकती। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड इम्तिहान यकम तक 20 जनवरी 2025 तक मुनक्किद किया जाएगा। हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया था कि हर साल 2 बार टेट का इम्तिहान लिया जाएगा। इस साल 20 मई से 2 जून तक ऑनलाइन इम्तिहानात का इनेकाद किया गया था। टेट पेपर 1 के लिए D.Ed और पेपर 2 के लिए B.Ed मुकम्मिल करने वाले उम्मीदवार अहल होंगे। स्कूल असिस्टेंट के तौर पर तरक्की हासिल करने के लिए टेट की अहलियत जरूरी समझी जा रही है, जिसकी वजह से हजारों मौजूदा सरकारी असातिज़ा भी इम्तिहान में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद ये दूसरा टेट का इम्तिहान है। तेलुगु देशम वक्फ एक्ट में मुसलमानों के मफादात के खिलाफ किसी भी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के रुकने पार्लियामेंट के शिवनाथ ने कहा कि तेलुगु देशम वक्फ एक्ट में मुसलमानों के मफादात के खिलाफ किसी भी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू मजहबी हम आहंगी के हामी हैं और तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। विजयवाड़ा में मुनक़िदा वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस में तेलुगु देशम के लीडरान, उलमा और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। शिवनाथ ने मुस्लिम तबके को यकीन दिलाया कि तेलुगु देशम वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर नायडू वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद है। तेलुगु देशम के मवाफ़िक़ की वजह से वक्फ तरमीमी एक्ट को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के हवाले किया गया ताकि इस पर मजीद गौर किया जा सके। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि तेलुगु देशम ने हमेशा मुस्लिम तबके के मफादात की हिमायत की है और नामुनासिब पॉलिसियों को रद्द किया है। इस प्रोग्राम में जमात इस्लामी हिंद के कौमी सदर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, जमात इस्लामी हिंद आंध्र प्रदेश के सदर अब्दुल रफीक, TDP अक़लियती सेल के जनरल सेक्रेटरी फतेहुल्लाह, TDP स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी MS बेग के अलावा मुस्लिम तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की। तफहीम खत्म नबूवत वर्कशॉप का 9 और 10 नवंबर को मेटपल्ली जिला जगतियाल में इनेकाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। मुस्लिम नौजवानों को गुमराही और इर्तिदादी फितनों से आगाही के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत शाख मेटपल्ली जिला जगतियाल के ज़ेर एहतमाम 9 और 10 नवंबर को होने वाले एक रोज़ा तफहीम खत्म नबूवत वर्कशॉप के पोस्टर की आरमूर में रस्म इजरा बादस्त मौलाना सैयद अकरामुद्दीन मुफ्ताही सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आरमूर। इस मौके पर मौलाना सैयद अकरामुद्दीन सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आरमूर खिताब करते हुए कहा कि आप अहबाब के इल्म में ये बात ज़रूर होगी कि सोशल मीडिया के इस मसरूफ तरीन दौर में एक अहम मसला जो मुस्लिम माशरे के लिए नासूर की हैसियत इख्तियार कर चुका है, वो उम्मत का बातिल फितने और गुमराह फिरकों के लिए निवालाए तर साबित होना है। आए दिन गुमराह फितनों की बहुतात और मिल्लत मुस्लिमा का इससे मुतासिर हो जाना एक ऐसा मसला है जो फिक्रमंदी जी शऊर मुसलमानों को चैन से सोने नहीं देता। ऐसे में जिम्मेदार उम्मती होने का बुनियादी तकाजा ये है कि आगे बढ़कर सिरात मुस्तकीम से गुमराह होने वालों को राह रास्त पर लाने और इनको समझाने में कोई कसर बाकी ना रखी जाए। इन्हीं फिक्रों के साथ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की हिदायत पर एक रोज़ा तफहीम खत्म नबूवत वर्कशॉप 9 नवंबर की असर के बाद 10 नवंबर की बाद नमाज इशा बिस्मिल्लाह मस्जिद मेटपल्ली में रखा गया है, जिसमें अपने अपने फन में माहिर जय्यद उलमा कराम के अलावा हजरत मौलाना मोहम्मद अरशद अली खासमी साहब सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना और आरिफ बिल्ला, हजरत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब मुफ्ताही दामत बरकातहम सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्रा के मुख्तलिफ गुमराह किन ईमान तौस फितनों के खिलाफ खुसूसी तरबियती खिताबात होंगे। लिहाजा तमाम बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस स्कूल्स कॉलेजेस के टीचर्स, लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स, ताजरीन, मुलाजिमीन, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स से गुजारिश की जाती है कि इस कीमती वर्कशॉप में शिरकत फरमाकर इर्तिदादी फितनों से आगाही हासिल करें। मौसम के पेश नज़र बिस्तर भी साथ लाए। तमाम शिरका के लिए खाने का नज़म रहेगा। इस मौके पर मौलाना सैयद इकरामुद्दीन मुफ्ताही सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आरमूर, मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन नायब सदर, मुफ्ती मोहम्मद अमीन पाशा खासमी शरीक मोहतमद अब्दुल समद, हाफिज मोहम्मद मिसबाउद्दीन, हाफिज मिर्जा असफीउल्लाह बेग शरीक थे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इज़्ज़ाम, जैसा कि आप अहबाब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि इस सोशल मीडिया के दौर में हर किस्म के नौजवान सोशल मीडिया में मसरूफ़ हो गए, जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए और दीनदारों के लिए एक चैलेंज हो चुका है कि अपनी नस्ल के लोगों के ईमान की हिफाजत की जाए। चूँकि सोशल मीडिया पर इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो मुसलमानों के ईमान को सल्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं वेबसाइट से और इन्हीं इर्तिदादी फितनों से उम्मत मुस्लिमा को आगाह करने और बचाने के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्रा की जानिब से जगह जगह पर एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इसी ज़िमन में 9 और 10 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब तक 10 नवंबर बाद नमाज इशा तक एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप मेटपल्ली में बिस्मिल्लाह मस्जिद में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से ख़ासकर स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, ताजिरीन, वकाला, सियासी, समाजी कायदीन, डॉक्टर्स वगैरह से गुजारिश की जाती है कि इस वर्कशॉप के अंदर अपने दोस्त अहबाब के साथ शिरकत फरमाते हुए इर्तिदादी फितनों से आगाही हासिल करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन तज़ावुर। किसानों को दरपेश मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए किसानों की हिमायत में 12 नवंबर को कोरटला से जगतियाल तक पैदल सफर करने का कोरटला एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने किया इज़हार। कोरटला एमएलए कैंप ऑफिस में मंडल के किसानों के साथ इजलास इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने मुखातिब करते हुए कहा कि इस पैदल सफर का बुनियादी मकसद तेलंगाना में बरसर इख्तियार आने वाली कांग्रेस हुकूमत की जानिब से प्रजा पालना रूबे अमल में लाते हुए 6 गारंटी स्कीमात के साम्राज्य से फायदा न पहुँचाते हुए अवाम व किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने के बायस आज किसान कायदीन कारकुनान के हमरा कोरटला से जगतियाल तक पैदल सफर का इनेकाद अमल में लाने का इज़हार किया। इस पैदल सफर में तमाम पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले किसानों के अलावा कारकुनान ने हिस्सा लेते हुए पैदल सफर को कामयाब बनाने की कोरटला एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने अपील की। ఇప్పుడు రైతులు ఏమైంది కష్టకాలంలో ఉన్నారు, మనకు రావాల్సిన రైతు రుణమాఫీ కాలే, రైతు బంధు కాలే, బోనస్ గోవిందా, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నారు కానీ ఇవాళటి నుంచి అలాట్మెంట్ జరిగిందంట। కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఈ టైం కల్లా రైతు బంధు వస్తుండే, మనకు 2 నెలల ముందే రైస్ మిల్ అలాట్మెంట్ అయిపోతుండే। ఆఖరికి కేసీఆర్ గారు గోనె సంచులు తయారున్నాయని కూడా కేసీఆర్ గారు చూస్తుండే, గోనె సంచులు తయారైనాయని కూడా కేసీఆర్ గారే చూస్తుండే। ఒక విజనరీ నాయకునికి ఒక విజన్ లేని నాయకునికి తేడా ఏందో తెలిసిపోతా ఉంది। సింపుల్, ఇలా పెద్ద ఆలోచించాల్సిన విషయం కూడా లేదు। కేసీఆర్ గారు మంచిగా రోడ్ వేసి పెట్టిరు నీకోసం, నువ్వు హాయిగా సుఖంగా నడవాలా బాబు అంటే ఆ రోడ్డు మీద కూడా తడబడి కింద పడిపోతున్న నాయకుడు ఈయన। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने मुख्तलिफ मंडलों के देहातों में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का लिया जायजा। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने लिंगमपेट मंडल के मंगाराम देहात और नागीरेड्डी पेट मंडल के अंडूर देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को धान खरीदारी सेंटर पर लाने के फौरी बाद मुआयना करते हुए कांटा करे और बैग में जमा किए गए अनाज के जखीरे को इससे मुतल्लिका राइस मिलों में मुंतकिल करे और इसी तरह से किसानों से मुतल्लिका धान के जखीरे की तफसीलात, बैंक खाता व दीगर तफसीलात टैब में दर्ज किया जाए और किसानों को 2 या 3 माह में अदायगी अमल में लाने के इक़दाम करने की ताकीद की। बाद एज़ा कलेक्टर ने लिंगमपेट की बाउली का जायजा लेने के बाद खरीफ के अहाते में शजरकारी अंजाम दी। इस प्रोग्राम में आरडीओ प्रभाकर, जिला दही तरक्की अहदेदार सुरेंद्र, जिला सिविल सप्लाईज मैनेजर राजेंद्र व दीगर ने शिरकत की। जिला करीमनगर में श्री सत्या साई सेवा समिति यूथ सेक्शन की जानिब से वागुड़ू रामन्ना देहात में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया।
जिला करीम नगर में श्री सत्य साई सेवा समिति यूथ सेक्शन के ज़ेर एहतमाम वागुड़ू रामन्ना देहात में इनेकाद अमल में लाए गए मुफ्त हेल्थ कैंप में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अशखास की तशखीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई। बाद अज़ा मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाते हुए बाला विकास क्लासेस का इनेकाद अमल में लाने के साथ साथ मिठाइयों की तकसीम अमल में लाने के अलावा प्रोटीन पाउडर की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में करीम नगर समिति, जम्मी कुंटा समिति, सामान बिया करता अशखास के अलावा खवातीन व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब रीढ़ की हड्डी की तकलीफ में मुब्तला तड़ापाकल देहात के साकिन मोहम्मद इमाम को 2,50,000 रुपये का LOC हवाले किया गया। एरगडला मंडल के ताड़ा पाकल देहात से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इमाम रीढ़ की हड्डी की तकलीफ में मुब्तला होने के बायस हैदराबाद के नीम्स हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने के दौरान डॉक्टर ने मुतासिरा शख्स को ऑपरेशन करने की ताकीद की। मुतासिरा शख्स की माली मदद के लिए बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार से रब्त पैदा किया। तब उन्होंने दिलचस्पी लेते हुए CM रिलीफ फंड से 2,50,000 रुपये का LOC मुतासिरा शख्स को हवाले किया। तकलीफ में मुब्तला होने के दौरान सहारा देने वाले मुतियाला सुनील कुमार को इनके अफरादे खानदान ने इज़हार तशक्कुर पेश किया। IKP के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का कोरटला MLA डॉक्टर संजय ने किया इफ्तिताह। कोरटला हल्का मल्लापुर मंडल मुतियम पे चट्टापुर साताराम देहातों में IKP के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का कोरटला MLA डॉक्टर कलवा कुंटला संजय के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर MLA डॉक्टर संजय ने कहा कि ओहदेदारान किसानों के तई दिलचस्पी लेते हुए किसानों को किसी भी किस्म की दिक्कत के बगैर मुनासिब कीमत फराहम करके किसानों को सहारा देने की ख्वाहिश की और हर वक्त धान के ज़ख़ीरे की खरीदारी अमल में लाते हुए फौरी तौर पर रकूमात की अदायगी अमल में लाने का इज़हार किया। कैशलेस ट्रीटमेंट तमाम कॉरपोरेट व खानगी अस्पतालों में पेंशनर्स व मुलाजमीन को इजाज़त देते हुए ज़ेर इल्तिवा DA फौरी तौर पर इजराई अमल में लाने का पेंशनर संगम कायदीन ने किया मुतालबा। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स ने पेंशन से मुताल्लिका मसले को हल करने का मुतालबा करते हुए शहर के धरना चौक पर एहतजाज धरना मुनक़िद किया। इस मौके पर निजामाबाद सदर S हनुमान के राम मोहन राव ने कहा कि इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक ज़ेर इल्तिवा 4DA को फौरी तौर पर इजराई अमल में लाते हुए पे रिजर्वेशन कमीशन को 40% ट्रीटमेंट फिलफोर इजराई अमल में लाने का मुतालबा किया। इस एहतजाजी धरने में जनरल सेक्रेटरी मदन मोहन, खजांची EVL नारायण, जिला कायदीन प्रसाद राव, L वेरయ్య, लक्ष्मी नारायण, बंसीलाल, राधा किशन के अलावा दीगर ने शिरकत की। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు అనేక హామీలు ఇచ్చింది। ఆ హామీలు అమలు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో 3.5 DAలు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి। ఆ తర్వాత ఇవాళ 5 DAలు పెండింగ్ ఉన్నాయి। ఈ 5 DAలు రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరాం। కానీ దురదృష్టవశాత్తు 1 DA మాత్రమే విడుదల చేశారు। అదేవిధంగా పే రివిజన్ కమిటీ వేశారు, కానీ అది ముష్టి వేసినట్టు 5% విధిలిచ్చారు। शहर के फुटपाथ पर होने वाले गैर कानूनी कब्ज़ात को बर्खास्त करते हुए ट्रैफिक से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने की अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने की ताकीद। निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कैंप दफ्तर में ट्रैफिक ACP नारायण, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़कों पर बंडियों व तरकारियां फरोख्त करने की वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए स्ट्रीट के ताजरीन को फौरी तौर पर रायतू बाजार में मुंतकिल करके दुकानात मुखत्तस करने की ताकीद की और इसी तरह से मार्केट में जमा होने वाले कचरे से अवाम मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने म्युनिसिपल अहदेदारों को खुसूसी तौर पर दिलचस्पी लेने की ताकीद की और शहर के अहम तरीन फुटपाथ पर कब्जा करने वालों को शऊर बेदारी अमल में लाते हुए वहां से उन्हें हटाने का इजहार किया। इस इजलास में मार्केट कमेटी चेयरमैन M गंगा रेड्डी, ट्रैफिक CI वेरయ్య व दीगर ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना पंचायत राज वजीर सीतक्का से हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की मुलाकात। रियासत तेलंगाना पंचायत राज वजीर सीतक्का से हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए एक अर्जी हवाले किया, जिस पर रियासती वजीर ने फौरी तौर पर मुस्बित रद्द अमल जाहिर करते हुए 20 करोड़ CRR फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। कामारेड्डी हल्के की तरक्की के लिए ताउन करने वाली रियासती वजीर सीतक्का को हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इजहार तशक्कुर पेश किया। तेलंगाना तहरीक में डॉक्टर बापू रेड्डी की खिदमत नाकाबिल फरामोश। शहर के श्री लक्ष्मी कल्याण मंडपम में आंजहानी डॉक्टर बापू रेड्डी की ताज़ियती जलसे में अवामी नुमाइंदों ने किया इजहार।
शहर के आरमूर रोड पर वाक़ श्री लक्ष्मी कल्याण मंडपम में डॉक्टर बापू रेड्डी की बरसी व ताज़ियती जलसे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में साबिका वजीर मंडवा वेंकटेश्वर राव, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण, साबिका जेडपी चेयरमैन विठल राव, बीआरएस सीनियर कायदीन किशन राव, एस पोशट्टी, इंडला लक्ष्मी नारायण, कोटा पार्टी व दीगर ने हिस्सा लेते हुए डॉक्टर बापू रेड्डी की तस्वीर पर खिराज अकीदत पेश की। वो तेलंगाना तहरीक में बापू रेड्डी की जद्दोजहद नाकाबिले फरामोश होने का इजहार किया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों के अलावा डॉक्टर्स, एडवोकेट, जर्नलिस्ट की कसीर तादाद ने शिरकत की। ప్రేమగా మాట్లాడి ఆయనకు కలిసిపోయిన తర్వాత మనిషి ఒక ఫ్రీ మైండ్ ఏర్పడుతుంది. అన్ని పాజిటివ్గా మాట్లాడేది సార్, ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే వ్యక్తిత్వం. ఇప్పుడు ఏం పాడో అప్పుడు ఏం పాడో కాదు, ఎప్పుడు వెళ్ళా కానీ వారి క్యాబిన్లో మోడీ గారి ఫోటో ఉంటుంది, మోడీ గారి అభిమాని. అంటే మోడీ గారి అభిమాని అంటే ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుసు. మోడీ గారు అంటే ప్రపంచ నాయకుడు అంటే ఎప్పుడో సార్ గుర్తించాడు మోడీ గారి గొప్పతనం. ప్రధానమంత్రి అయిన కొద్ది రోజులంటే మొదట్లోనే వారితో ఆ ఫోటో పెట్టుకున్నాడు. నిజంగా ఆయన ఇప్పటికి కూడా మా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలతో ఏదన్నా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినాయంటే బాపరెడ్డి గారు గుర్తుకొస్తుంది. ज़ेर इल्तिवा असातिज़ा से मुतल्लिक़ा मसाइल को हल करने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया मुतालबा। टीएपीएस के ज़ेरे एहतमाम धरना चौक पर शुरू किए गए भूख हड़ताल को एमएलए धनपाल हिमायत देते हुए कहा कि हुकूमत असातिज़ा साहिबीन को 4DA एरियर्स फौरी तौर देते हुए पीआरसी को ऐलान करके रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन व दीगर ने शिरकत की। భవిష్యత్తు తరాలను తీర్చిదిద్దే ఉపాధ్యాయులు ఈరోజు రోడ్డునెక్కినారంటే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పనితీరేదో ప్రజలందరికీ కూడా తెలుస్తూ ఉంది. ఈనాటి దిశ కార్యక్రమానికి వేదిక మీద ఉన్న అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి కృష్ణవేణి గారికి, రాష్ట్ర అదనపు కార్యదర్శి పాపగారి రామకృష్ణరెడ్డి గారికి, తపస్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కీర్తి సుదర్శన్ గారికి, తపస్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వరప్రసాద్ గారికి, తపస్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి భట్టు బద్రీనాథ్ గారికి, జిల్లా గౌరవాధ్యక్షులు తపస్ యార్లగడ్డ రాఘవేంద్ర గారికి, మరియు దీక్షలో పాల్గొంటున్న ఉపాధ్యాయ గణానికి మరియు ఈ దీక్షకు సంఘీభావం తెలపడానికి విచ్చేసిన బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు మరియు లాయర్ల టీం అందరికీ కూడా మీ అందరికీ కూడా నేను నమస్కరిస్తూ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటేనే ఈరోజు ఏ విధంగా ఉందంటే ఇచ్చిన హామీలు 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేయక కోతలు, ప్రశ్నిస్తే నిర్బంధాలు. వారిచ్చిన ఏదైతే హామీలు ఉన్నాయో ఎలక్షన్లో వాటి గురించి అడిగినా ప్రశ్నించినా నిర్బంధాలు ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది. निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम। मोपाल मंडल के एमएलए कैंप दफ्तर में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम एक तोहफा होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, शेखर गौड़, एमआरओ रामेश्वर राव, मंचिपा देहात के कांग्रेस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। రెండు మండలాలకు సంబంధించినటువంటి దగ్గర 152 కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులు, తర్వాత సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఒక 300, అంటే దగ్గర 2 కోట్ల పైన వాల్యూ ఆఫ్ చెక్స్ మనం ఇవాళ మీకు అందరు కూడా ఇవ్వడానికి మరి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. వివిధ గ్రామాల నుండి వచ్చినటువంటి ఇక్కడ మా అక్క చెల్లెలందరికీ మీకు అందరు కూడా తెలుసు, ఇప్పుడు ఉన్నది మన ప్రజాపాలన, ఇందిరమ్మ రాజ్యం వచ్చింది. మరి ఆ రోజు మేము చెప్పిన 6 గ్యారంటీలను అమలు పరుస్తామని చెప్పినాం. ఒక పెన్షన్ తప్పితే మిగతా అన్ని కూడా ఇప్పుడు అమలు పరుస్తున్నాం. कल से शुरू होने वाले समाजी, माशी, तालीम, रोजगार, सियासी, कास्ट सेंसस को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार।
जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने ताड़वाई मंडल के मराकज के अलावा कामारेड्डी शहर में वाक़े कला भारती में निखात अमल में लाए जाने वाले तरबियती प्रोग्राम का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जिले में शुरू किए जाने वाले सर्वे को मुकम्मल मंसूबाबंदी के तहत किसी भी एक घर और नंबर को खोए बगैर निखात अमल में लाने का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए बुकलेट के तहत मरदमशुमारी की जाए। जामा घरेलू खानदानी सर्वे निखात अमल में लाने के लिए पहले ही न्यूमरेटर्स का तकर्रुर किया गया है और हर एक मंडल के मराकज के अलावा म्युनिसिपल मराकज पर तरबियती प्रोग्राम का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दिया जा रहा है। जिले में शुरू किए जाने वाले सर्वे को किसी भी किस्म की गलती के बगैर मुकम्मल तफसीलात हासिल करने का इजहार किया। भीमगल मंडल के मुख्तलिफ देहातों में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज का एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने लिया जायजा। भीमगल मंडल के बाबापुर, चेंगल, बड़ा भीमगल, पलीकोंडा देहातों में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज का एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार DRDO सायागौड़ ने मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी गई तजावीज़ के मुताबिक किसान अपने धान के ज़ख़ीरे को धान खरीदारी सेंटर पर फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करे और ए ग्रेड धान के ज़ख़ीरे पर 2320 रुपये, बारीक धान के ज़ख़ीरे पर 2320 रुपये के साथ साथ 500 रुपये बोनस किसानों को देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार शब्बीर, एग्रीकल्चर AO वंशी कृष्ण, AEO भार्गो, IKP APM रविंदर, SCRP ओहदेदारान के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम मुस्तहिक लड़कियों के लिए तोहफे में तब्दील। निजामाबाद रूरल MLA कैंप दफ्तर में मोपाल मंडल के मनसिपा देहात से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिकीन को रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की गई तकसीम। शहर निजामाबाद के फुटपाथ पर होने वाले गैर कानूनी कब्ज़ात को बर्खास्त करते हुए ट्रैफिक से मुताल्लिका मसाइल को हल करें। शहर में वाक़े अर्बन MLA कैंप दफ्तर में ट्रैफिक ACP म्युनिसिपल ओहदेदारों को MLA धनपाल ने दी तजावीज़। रियासत तेलंगाना पंचायत राज वजीर सीतक्का से हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की मुलाकात। कामारेड्डी हल्के के लिए फंड मुख्तस करने के लिए एक अर्जी किया हवाले। तेलंगाना की तहरीक में डॉक्टर बापू रेड्डी की खिदमत नाकाबिले फरामोश। शहर के श्री लक्ष्मी कल्याण मंडपम में आंजानी डॉक्टर बापू रेड्डी के ताज़ियती जलसे से अवामी नुमाइंदों ने किया इजहार। तक़सीम खत्म नबूवत वर्कशॉप का 9 और 10 नवंबर को मेकपल्ली जिला जगतियाल में नेखाद अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।